नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 लाइव। तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं आ पाई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिटानी का ऐसा नाम है जो शुरू से ही इस पूरे मामले से जुड़ा रहा। सिद्धार्थ पिटानी सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट था, साथ में ये रहा करते थे। इसके बावजूद सिद्धार्थ पिटानी से जब सवाल किए जाते हैं तो वे ऐसे बात करते हैं जैसे वे बहुत ओकेजनली सुशांत सिंह राजपूत से मिलते हों, उनसे बहुत ओकेजनली बातचीत करते हों और उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर उनसे कोई सवाल किए जाए। इसी को लेकर दोस्तों एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेरे पास है, जिसकी मैं क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े तमाम सवाल सिद्धार्थ पिटानी से पूछे गए। आप भी देखिए इस वीडियो में कि कैसे सिद्धार्थ पिटानी हर सवाल को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं या वे बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और वो ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत को जानते ही नहीं थे। इस क्लिप पे एक नज़र आप खुद ही डालें। आपसे जब सुशांत से बातचीत हो रही थी उस समय पर उनका क्या कहना था, क्योंकि अलग अलग थियरीज निकल कर सामने आ रही है। हालांकि वो काफी पॉलिटिकल, लीगल, बाकी सब डोमेन्स में भी काफी कुछ कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बेसिक है वो काफी कुछ ये कि सुशांत क्या अपने दोस्तों से, अपने परिवार से उस समय बात कर पा रहे थे, क्या डिप्रेशन वाली बात कभी उन्होंने की थी, क्या कभी रिया को लेकर उन्होंने बात की थी आपसे? तो जब सुशांत उनके हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस करते हैं और उसी के साथ साथ उनके फैमिली के मेंबर्स जैसे उनके सिस्टर्स के साथ भी कांटेक्ट में थे, तो कोविड-19 और लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग साथ में एक ही घर में रहे थे। उस दौरान हमने बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस करी थी और उन्होंने कभी अपना डिप्रेशन के बारे में कभी मेरे साथ बात नहीं करा था, क्योंकि मे बी आई हैव माय ओन बाउंड्रीज ऑन सम टॉपिक्स लाइक दैट आई वुड नॉट वांट टू, मे बी सुशांत वुड नॉट वांट टू टॉक टू मी अबाउट। मेरे साथ जब भी कॉन्वर्सेशन करते थे वर्क रिलेटेड होते थे या फिर जैसे साइंस और आर्ट्स के रिलेटेड ही होते थे। ओके, सिद्धार्थ, आपकी आखिरी बात उनके साथ कब हुई थी और आखिरी बार आप कब मिले थे उनसे? सर 13 रात को, दैट इज at 12:30 to 1 o'clock in the night. Okay. The day before the incident happened, when I went to bed, सुशांत मेरे रूम पे आए थे जी। मेरे रूम में आए, मेरे को बोला था कि आप सो नहीं रहे क्या? तो मैंने उनको बोला कि सर मैं अभी काम खत्म करे अपना जी, तो बस अभी सोने वाला हूँ, आप क्यों जगे हो इतने लेट? तो उन्होंने बताया था कि मेरी नींद खुली थी, तो अभी जैसे तुमसे सोचा मैं तुमसे बात कर लूंगा, और उन्होंने मेरे से बात करी। इतना छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, वो जाके अपने रूम में सो गए। ओके, क्या किसी तरह के संकेत मिले थे सिद्धार्थ की? आपने कहा कि आपको डिप्रेशन के बारे में कभी बात नहीं की। हो सकता है आपने कहा कि यस, वो इंटरपर्सनल रिलेशन के लिमिटेशंस हो सकते हैं कि हर एक बात हर एक व्यक्ति के साथ सब नहीं शेयर करते, लेकिन आप क्योंकि इंटरेक्ट करते थे, आपने कहा कि कोविड के दौरान आप उनके साथ में भी रहे थे, कभी कोई डिप्रेशन के साइन लगे? दूसरा चीज, क्या रिया चक्रवर्ती को लेकर वो परेशान थे? क्योंकि अंकिता भी अब कह रही है कि वो काफी परेशान थे उसको लेकर और बातचीत भी करते थे उसके बारे में। Sir, to answer your first question, जी, उनको डिप्रेशन के बारे में उन्होंने मुझे पर्सनली कभी बताया नहीं, लेकिन साइंस को अगर साइंस देखा जाए तो बस he used to be low in certain times and उनका मेडिकेशन भी चालू था। ओके, तो मेडिकेशन was prescribed by a psychiatrist, but what is he diagnosed with? जी जी, Is it depression or something else? I have no idea about it. I really wish I know कि what he was going through. ठीक है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती को लेकर आपने बात सुनी थी या कभी हुई हो आप दोनों के बीच में? नहीं सर, अगेन हम दोनों के बीच में रिया को लेके कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी सर, बट वी आर ऑल इन द सेम हाउस, और जो भी कॉन्वर्सेशंस होते थे, आई एम श्योर दे हैड द कॉन्वर्सेशंस इन देयर ओन प्राइवेट टाइम। ओके, तो रिया लास्ट में आपने कहा कि आप एक दिन पहले तक उनके साथ थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? यस सर, लाइक एक दिन पहले, मतलब रिया वाज देयर इन द हाउस अंटिल 8th of June। जी,
and after she left, her sister had come. ओके, तो अच्छा, ये तो अब बात रही कि रिया भी साथ में ही थी घर में, लेकिन एक बड़ी अब पहलू निकल कर सामने आ रही है, वो ये है कि रिया, उनके भाई और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी काफी ज्यादा सुशांत के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते थे, उनके बैंक अकाउंट पर वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, काफी खर्चे करते थे और वो करोड़ों में थे। अब वो अकाउंट स्टेटमेंट से सामने आ रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस रजिस्टर कर लिया है, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। ओके ओके सर, तो मेरे सामने जो भी होता था, जो एक्सपेंसेस होते थे जी, वो घर के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते थे, क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द लॉकडाउन पीरियड, अच्छा, राइट जी। एंड उसमें एक्सपेंसेस जरूर सुशांत के कार्ड से एक्सपेंसेस होते थे, लेकिन ये कितने करोड़ के हुए हैं, मतलब उनके फैमिली ने यूज करा है कार्ड्स, और उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई वुड वांट टू नो कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि वो दो लोगों के बीच में इंट्रैक्शन था और उनके बीच की वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी। एक चीज मैं आपको जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती के सामने सुशांत के परिवार, उनकी बहन भी आकर वहीं साथ में रही थी, लेकिन अब सुशांत के पिता ने ये एलिगेशन लगाया है, ये आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार हैं उनके बेटे की मौत के लिए। क्या परिवार के बीच में, सुशांत और रिया के बीच में जो बातें थी वो अपनी जगह पर, क्या लेकिन सुशांत क्या परिवार रिया से नाखुश था, उन्हें पसंद नहीं करता था? क्या आपको कभी कुछ ऐसा देखने सुनने मिला? सर, ऐसा तो कभी मुझे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। तो ओनली थिंग इज, कभी सुशांत, रिया और उनके सुशांत के सिस्टर कभी शायद इंटरेक्शन मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ था सर। मे बी मेरे एब्सेंस में मेरे बहुत जगह पे मिलते होंगे, वहाँ पे हुआ होगा डेफिनेटली। जी, ओके। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, Because I am part of Sushant's life only in certain capacity. जी जी बिल्कुल, आप बहुत अलग अलग डोमेन में थे, स्पेसिफिकली आप उनसे इंटरेक्शन डोमेन स्पेसिफिक होता था कि जिस काम से काम वाली बातें, और एक स्पेसिफिक ज्यादा आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल डोमेन था और पर्सनल डोमेन थोड़ा सा कम ही था। सिद्धार्थ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने कहा कि जो मेडिकेशन था वो भी साइकियाट्रिस्ट के थ्रू एक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन क्या आपको किसी तरह का अंदाजा लगा आपकी सुशांत के को किसी तरह का थ्रेट है, सुशांत को किसी तरह जान की, खुद की जान को लेकर थ्रेट है, उन्हें खुद को कभी लगा? जान को लेकर थ्रेट के बारे में उतना मे बी आई मे नॉट कमेंट ऑन इट, बिकॉज मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन दिशा सालियन का जो न्यूज आया था जी, मेरे सामने ही सुशांत had received that message, and I saw him very upset about that thing. जी, and उनको anxiety attacks भी हुए थे, he fainted also, he almost fainted. He did not lose his consciousness, but me and his sister were there to lift him on and make him sit on the bed, but he was very upset and he was crying a lot that day. And he was saying कि I need help, I can't do this, because the media is portraying him on in his posts like as if Sushant was part of this story. And पूरे स्टोरी जब भी वो रन कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत का नाम ज्यादा देख के उनको बहुत एंजाइटी आ रहा था. So the whole day he was very upset about it. In fact, it went on till night also. अच्छा, काफी ज्यादा परेशान थे वो, और साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी आपने बताया कि वो बेहोश तो नहीं हुए थे, लेकिन काफी ज्यादा वो उन्होंने अपना जिसे कहते हैं कि सुध खो देना, या फिर कॉन्शियसनेस, उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया था. जी, बैलेंस खो दिया था. ओके,